जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह ताला हम सब के इल्म को खालिस अल्लाह की रज़ा की खातिर बेहतरीन बढ़ा दें और हमें अल्लाह का महबूब बंदा बना दें और हमें इस काबिल बना दें कि हम रोज़े आखिरत फ़ख्र से अल्लाह ताला के अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हो सकें और हम जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह हम सब को, हम सब जितने भी हम लोग मिल के पढ़ रहे हैं उनको हमें इकट्ठा कर दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आमीन सुमा आमीन। सुलासी मजीद फ़ी, ये नया टॉपिक है जो हमने जिसका आगाज़ किया था और पिछली क्लास में हमने सिर्फ इसके जो नाम है उनका जिक्र किया था। हमने ये बात की थी कि कुल मिला के ये तकरीबन 14 के करीब है, लेकिन कुरान मजीद में जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं वो सिर्फ 8 अबवाब हैं और इन 8 अबवाब का हमने जिक्र किया था और जो सुलासी मजीद फ़ी के अंदर आते हैं हमने इनके नाम नोट कर लिए थे जिनको हम आज थोड़ा सा दोहरा लेंगे और फिर आज हम साथ साथ ये भी सीखेंगे कि किस जो बाब है उसके अंदर लफ्ज़ के अंदर क्या इजाफा किया जाता है जिससे कि वो बाब जो है हम उसको तैयार कर पाते हैं। हमने ये कहा था सुलासी मजीद फ़ी सुलासी का मतलब 3, मजीद का मतलब और, सुलासी जी सुलासी मजीद फ़ी और इसमें हमने कहा कि 8 अबवाब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सुलासी का मतलब है 3 और मजीद का मतलब है और, मोर, मोर देन 3 आप कह लो, ठीक है, मोर देन 3 इन इट। इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे मोर देन 3 इन इट, इन इसमें मजीद हैं 3 के अलावा। अब 3 से क्या मुराद है? लफ्ज लफ्ज में तीन तीन हरूफ क्योंकि ये हमने कहा कि ज़्यादातर मोस्टली 80% से ज़्यादा अल्फाज 3 होते हैं तो इसलिए हमने 3 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वैसे जो मादा होता है वो 3, 4, 5 हरूफ से मिलके बनता है। लफ्ज़ में 3 हरूफ के मादे के अलावा कुछ इजाफा, ये मुराद है इससे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वजाहत की है क्योंकि अक्सर लोग जो है 3 हरूफ से मतलब ये ले लेते हैं मोर देन 3 के 4 या 5 हरफी मादे की बात हो रही है। नहीं, मादा जितने हरफ का भी है उसके अलावा कुछ इजाफा, ठीक है, ये मुराद है इससे। तो अब हमने जो ये इनकी फिक्स शक्लें हैं, इनका एक फिक्स सांचा है जिसमें हर सांचे के अंदर कुछ इजाफा है।
हमने आज ये याद कर लेना है कि वो अजाफा क्या है। एक बात जो हमने याद की पिछली दफा समझी कि जो अजाफा है, अजाफा सिर्फ मादे के आइन कलेमा पर शद्दा या उससे पहले होगा, शद्दा की शक्ल में। तो जो अजाफा है सिर्फ मादे की आइन कलेमा पर शद्दा की शक्ल में या उससे पहले होगा। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि क्या अजाफा होगा। तो सबसे पहले जो है हमारा, हम एक एक करके इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है बाबे इफ़आल। अब मैंने आपको ये भी बताया कि जो अबवाब हैं, आपने इसको जहन में रखना है, उनमें से 4 ऐसे हैं कि जिनके आखिर में आल का वर्ड आ रहा है। टोटल कितने हैं अफशा? टोटल मुकम्मल कितने हैं? में बाब 8। और उनमें से अगर 4 के एंड पे आल है तो बाकी कितने रह गए? 4। 4। तो इसका मतलब हुआ कि जो आधे हैं वो आल वाले हैं और जो आधे हैं वो बगैर आल के हैं। ठीक है, तो पहला हो गया बाबे इफ़आल, और इसके अंदर हमने कहा कि मादा से पहले एक हमजा जबर का अजाफा, मादा से पहले आगे आ जाएगा मादा। तो जो पहला बाब है बाबे इफ़आल, इसमें मादा से पहले, ठीक है, ये आ गया आपके पास अजाफा हमजा जबर। उसके बाद आ जाएगा फे कलमा, फे, फिर आ जाता है आइन कलेमा और फिर आ जाता है लाम कलेमा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला अजाफा। मादा हो गया फे आइन लाम और उससे पहले एक हमजा का अजाफा। ये हो गया हमारा नंबर 1। अब जो हमारा नंबर 2 है, उस्ताजा इस पे तो जेर है इफाल पे। बेटा मैंने आपको एक बात समझाई थोड़ी देर पहले, आप शायद लेट आए हो। जो नाम है उसका हमारे अल्फाज से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब आपका नाम बुशरा है, या मैंने कहा एक बच्ची का नाम सादिका है, जिसका मतलब है सच्ची, लेकिन वो तो पैदा होने पे रख दिया ना माँ बाप ने नाम, ठीक है, लेकिन वो शदीद तरीन झूठी है। तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो उसके ऊपर कि इसका नाम सादिका क्यों है? जी जी, नहीं कर सकते ना? नहीं कर सकते जी। बिल्कुल ऐसे ही बात है। नाम एक अलहदा एक शख्सियत है, उसका नाम कुछ रख दिया गया। एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक थे या अमीन थे तो उनका नाम, वो बाद में वो बड़े होने के बाद उनको एक उनकी उस खसूसियत की वजह से नाम दिया गया। ठीक है, एक जी जी। बहुत मेहनती है, आप उसको पूरी जिंदगी या एक स्कूल में या जॉब में बहुत मेहनत करते हैं, आप उसको कहते हैं बहुत मेहनती है। इसी तरह एक कोई कोई भी ऐसा नाम रख दिया जाए जिसका उसके नाम उसकी करेक्टर से कोई ताल्लुक ना हो। कोई गोरा है उसको काला कह दो, कोई काला है उसको गोरा कह दो। अब उस किसी ने कहना शुरू कर दिया, छोटू कहना शुरू कर दिया, बचपन में कद छोटा था बाद में लंबा हो गया एकदम से, तो नाम उसका बचपन का छोटू पड़ा हुआ है, उसको सब छोटू ही कह रहे हैं। आपको है तो ये 6 फुट का, इसको छोटू क्यों कहते हैं? पॉइंट समझा सकती हूँ? जी जी उस्ताजा, बिल्कुल आगे समझ में, जी थोड़ी लेट ही थी। सही है जी। जी, तो नाम एक जी अलहदा जी। है। अजाफा जो है वो आपके हर गर्दान में होना है। आपने कभी उसको फेले माजी बनाना है,
कभी आपने उसको फेले अमर बनाना है, कभी फेले नहीं बनाना है, कभी आपने इसम बनाना है, लेकिन वो एक बेसिक शक्ल एक दफा आप बना लोगे, यानी कि मादे से पहले हमजा लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद आप उसको जो मर्जी शक्ल देते जाओ, ठीक है। जो आपने असूल सीखा है गर्दान बनाने का, उस हिसाब से आप उसको जो मर्जी करते जाओ, लेकिन उसकी बेसिक शक्ल वही रहेगी। तो अब जिस तरह बाबे इफ़आल, इसके शुरू में हमजा का इजाफा है, और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। जब हमने पूरा बाब करना है, उसमें 8 गर्दानें बनानी है और हर एक में वही इजाफा होते जाना है, तो आपको खुद ही इंशाल्लाह याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस बात में एकदम से परेशान नहीं होना कि इसको हम कैसे याद करेंगे। तो ये बाबे इफ़आल है नाम, इसमें हम मादे से पहले एक हमजा का अजाफा करते हैं। हमने शुरू में बात की कि जो अजाफा है वो आइन कलेमा के ऊपर जब आएगा तो शद्दा की सूरत में आएगा, और बाकी अजाफे सारे उसके पीछे हैं, या फे और आइन के बीच में है या फे से पहले है, ठीक है। आइन के बाद कुछ अजाफा नहीं हो सकता। तो पहला बाब बाबे इफ़आल, उसमें आपने मादे से पहले हमजा का इजाफा कर दिया। जो दूसरा बाब है उसका नाम है बाबे तफ़ईल, ठीक है। हरकत भी डाल दूं, आपको याद करना आसान हो जाए, क्योंकि ये सब नाम हैं। तो आपको याद रखना है कि नाम की एंडिंग हमेशा तनवीन पे होती है। मैं बोल तो तफ़ईल या इफ़आल रही हूं, लेकिन इफ़आलुन, तफ़ईलुन ऐसे इसका नाम होगा। लेकिन क्योंकि हम बोलते हुए आखिरी साउंड नहीं बोलते, इसलिए मैं इसको ऐसे बोल रही हूं। आप ये ना समझना कि आखिर में साकिन है, ठीक है। नाम जो है वो हमेशा तनवीन पे एंड करता है। बाबे तफ़ईलुन। अब बाबे तफ़ईलुन के अंदर ये सेकंड बाब है, जो कि जिसके आइन कलेमा जो है उस पे एक शद्दा होगी, जिसके बारे में हम बहुत पढ़ चुके हैं। आपको याद है ना, हम कहते थे ज़र्रबा, कत्तला, न अल्लमा। कुरान भरा हुआ है इस बाब से, अल्लमल कुरान, ठीक है, सिखा दिया कुरान। तो ये हो गया फे आइन लाम, और इसमें आइन कलेमा के ऊपर एक शद्दा आई हुई है, ठीक है। ये आपका है बाब नंबर 2। बाब नंबर 3 जो है हमारा, इसमें हम अब इसके बाद जब आप देखना शुरू करोगे तो आपको काफी हिंट मिलेगी बाब के अंदर, उसके नाम के अंदर, के अजाफा किस चीज का है। बाबे मुफा, अलिफ से पहले आपको पता है हमेशा सिर्फ और सिर्फ जबर ही आ सकता है। मुफा लह, अब ये भी मुफा अलतुन है, गोलता और उसके ऊपर तनवीन। अब आप सब ने पढ़ा है कि मीम जो होता है वो होता है अजाफी, ठीक है। मीम अजाफी होता है ना, मादे से पहले जब मीम आए वो मीम अजाफी होता है और इसम की पहचान होता है। और ये इसम के नाम हम ये सब इसम ही बता रहे हैं। इसको अगर हटा दो, और गोलते भी अजाफी होता है, ये भी मुअन्नस बनाने के लिए होता है, इसको हटा दो तो बीच में आपको फा अला नजर आ रहा है। तो इसके अंदर यही आपको अजाफा नजर आ रहा है। फे, अगर अजाफी मीम और अजाफी ते हटाओ तो फा अल, तो आपको एक्स्ट्रा चीज क्या नजर आ रही है? अलिफ। जी, फे और आइन के बीच में अलिफ, तो यही अजाफा है इसके अंदर। यानी कि जो मादा होगा उसके फे कलेमा और आइन कलेमा के बीच में अलिफ का अजाफा। और आपने इस बात को गौर से समझना है कि जो पहला अजाफा है वो हमजा का है, जो नंबर 1 बाब का अजाफा है। क्योंकि कोई भी दुनिया का लफ्ज उर्दू अरबी का अलिफ से कभी शुरू नहीं हो सकता, तो वो अजाफा जो है वो हमजा का है।
जबकि यहाँ पे जो अजाफा है वो अलिफ का है। मैंने कहा अलिफ से पहले हमेशा ज़बर आती है, तो ये अलिफ है, इसके ऊपर कोई हरकत आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और जो इसके बाद आएगा वो जो ऊपर था वो हमजा था और थर्ड में अलिफ है, ठीक है। तो ये आपको जहन में रखना है। तो पहले में शुरू में हमजा का इजाफा, उसके बाद जो है आपने देखा सेकंड में आइन कलेमा पे शद्दा का इजाफा, और थर्ड में आप देख रहे हो कि फे के बाद अलिफ का इजाफा। अब आपको ये याद रखना है कि दो की बेगम आएगी 4 पे और 3 की बेगम आएगी 5 पे। 2 और 4 आपने मैथ्स में अगर पढ़ा हुआ है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन कौन से होते हैं? जो 2 के पहाड़े में 2 के टेबल में आते हैं, 2 4 6 8 10। और ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7, जो अपने टेबल के अलावा नहीं आते। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि जो 2 इवन नंबर हैं 2 और 4 वो मियाँ बीवी हैं, और 3 और 5 जो है वो मियाँ बीवी हैं। अब यहाँ पे मियाँ जी जो हैं 2 पे शद्दा, यानी कि बड़े गुस्से वाले हैं, ठीक है। और अब आगे की जो बेगम साहिबा आएंगी, अब इन दोनों के ट्विंस पैदा हुए हैं 2 नंबर के भी, ठीक है। और उसको आप छोड़ दें, आप ये देख लें कि जो ये जो तफ़ईल है इसी की कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा अगला वाला, यानी कि उसके ऊपर हमने देखा आइन पे शद्दा है, तो 4 नंबर पे भी आइन पे शद्दा होगी, बाबे तफ़अल, यानी कि सेम वर्ड है फे आइन लाम, सिर्फ उसके शुरू में एक ते का इजाफा कर दिया गया है, यानी कि उसी बाब को लेके उसके आगे एक ते का इजाफा कर दिया गया है, ठीक है। और बाकी आप वर्ड देखोगे मैं दोबारा वही से लिखने लगी हूँ, फे आइन लाम, और आइन के ऊपर दोबारा वही शद्दा पड़ी हुई है ऊपर वाली, ठीक है। तो आपने देखा कि ये बाब जो है ये उसी वो पीछे खामन था गुस्से वाला, शद्दा वाला, शिद्दत वाला, और ये ते मुन्नस के लिए होता है ना, ये उनकी बेगम साहिबा साथ, जिसे हम लिखते हैं ना जहाँ जेब मियाँ है तो नादिया जहाँ जेब, ठीक है। इसी तरह जो है आप अमूमन अपने पहले बाप का और बाद में माँ जो है खामन का नाम साथ अटैच कर लेते हो, ठीक है। तो मिसेस हारिस कह देते हैं, तो ये वो बिल्कुल वही बात है कि मिसेस फ़अला है ये, ठीक है। त लग गया है मिसेस का और आगे फ़अला उसके खामन का नाम है, ठीक है, जो कि ज़रा गुस्से वाला है, शिद्दत वाला है। तो आप देख रहे हो सेम वर्ड दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ एक ते के इजाफे से। तो 2 और 4 का आपस में ताल्लुक है, त आगे वही वर्ड है फ़अ, तो फ। अब ये मैंने आपको बात याद कराई थी कि ये जो 4 और 5 हैं इनको जहन में रखना कि अच्छा ऊपर मैंने हरकत ही नहीं डाली हुई है, वो मैं शायद आगे डालूंगी। जो आपका जो बाप का नाम है, पहले लिख दूँ इसको, बाबे तफ़ तफ़उलन। तो ये जो बाब है इसमें आपने नोटिस करना है कि जो चौथा और 5वें की आइन है ना वो पेश वाली है, ठीक है। तफ़उलन 4 भी और 5 भी, इनकी जो आइन है वो पेश वाली है। बाबे
तफ़अउलन। अब आप देखो यहाँ से थर्ड से ना आपको उसके जवाब नजर आने शुरू हो गए हैं। थर्ड में आपने देखा मीम अजाफी और ते अजाफी हटाया तो फ़ाअल, यानी कि आपको नजर आ रहा है फे आइन के बीच में अलिफ। जो बाब तफ़ाउल है उसमें भी आपको नजर आ रहा है कि शुरू में मादा जो है वो फे आइन लाम है, और उसके शुरू में एक ते का इजाफा और आइन पे शद्दा का इजाफा। ठीक है, तो ये आपको इसमें भी इजाफा नजर आ रहा है। 5 नंबर में फिर वही वाली बात है कि बाबे, अब वहां पे जो फे और आइन के बीच में अलिफ है, यहाँ पे भी अब शुरू में एक बाबे त फा उ लुन। आप देख रहे हो कि वही जो 3 नंबर बाब है उसी को मैंने दोहराया। वहां पे भी है ना फाअल, तो वही फाअल जो है उससे पहले ते का इजाफा, यानी कि मिसेस फाअल। ऊपर आपका जो था फाअला, तो उसके आगे तफा उलून हो गया, यानी कि ते का इजाफा उसी वर्ड में सेकंड वाले में। और यहाँ पे जो आपका वर्ड था मुफाअला में फाअला, तो का इजाफा तो उसी के शुरू में ते लगा दिया तो बन गया तफा ऊ। आइन दोनों की पेश वाली है, बीवियों की जो आइन है वो पेश वाली है। तफा ऊ लुन, यानी कि शुरू में एक ते का इजाफा और आगे है जी फे के बाद फिर अलिफ का इजाफा और आगे आइन और लाम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 नंबर। जब इंशाल्लाह हम इनकी प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, इसलिए परेशान जो है ना वो बिल्कुल नहीं होना। लेकिन अब आपको अगर नाम एक दफ़ा आपने याद कर लिए तो आप ये नोटिस कर रहे हो कि नामों के अंदर आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि क्या इजाफा है और कहाँ इजाफा है। अब आप देखोगे कि 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन है, और आखिरी तीनों जो है ना फिर ये आल ग्रुप से आने लगे हैं। ये दोबारा बताएं, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन, आगे क्या है? 5 और 6 का? नहीं नहीं बेटा, 2 और 4 तीन और का और 3 और 5 दो का। और 3 और 5 का, 2 और 4 का। जी, अब आपका पहला जो है वो आल ग्रुप है। ठीक है, और अब आखिरी तीनों आल ग्रुप आएंगे 6, 7, 8। क्लियर है? मैंने कहा था 4 जो हैं वो आल ग्रुप से हैं और जो 4 हैं वो आल ग्रुप से नहीं हैं। चार को आप अलहदा लिखोगे और 4 को आप क्या क्या सर? ये वाला जो ग्रुप है ये बगैर आल ग्रुप है, और बाकी 1 और 6, 7, 8 ये आल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। ये आल ग्रुप है और अब हम फिर से आल ग्रुप करने लगे हैं। जी, अब इसमें जिस तरह अभी अभी एक बहन ने एक टोटका बताया था, वो एंड में हम इससे सुनेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये देखेंगे कि जो बाब है ये सारे जो हैं अब हमजा से शुरू हो रहे हैं।
हमजा से शुरू हो रहे हैं और आल पे ख़त्म हो रहे हैं। क्या कहा मैंने? ये तीनों आखिरी हमजा से शुरू होके आल पे ख़त्म हो रहे हैं। तो अब ये बाब है इफ़ ती इफ्ती आलुन। अब इसके एंड पे आल आ गया ना, इफ्ती आलुन। अब इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि अगर आप रूट वर्ड ढूंढो फे आइन लाम, तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो इसके बीच में क्या इजाफा है, फे और आइन के बीच में ते का इजाफा। जो पहला हमजा है ये हमजा वसली है, ठीक है। और उसके बाद जो है जो आएगा, असल में रूट है फे साकिन से शुरू हो रहा, ठीक है। तो आपका शुरू वाला जो हमजा है वो हमजा वसली है, और इसके बाद आपका फे साकिन आता है सबसे पहले जो इजाफा है। सॉरी, फे इजाफा तो नहीं है ना, फे आपका वर्ड है फे, फिर उसके बाद जो इजाफा है वो फे और आइन के बीच में ते का है। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को बिल्कुल शुरू में कोर्स कराया था, तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जो रूट वर्ड्स हैं उनके बीच में सवाए कभी भी कुछ दाखिल नहीं हो सकता सवाए वोवल के, सवाए हरूफ। आपका जो हमने वोवल सीखे हुए हैं, कौन कौन से वोवल होते हैं? अलिफ वाव या। वाओ अलिफ वाओ या। हमजा वाव। वोवल वैसे वाओ और या ही होते हैं, वो तो सिर्फ मदद के लिए आते हैं अब्बा जी जो हैं, अलिफ अब्बा जी। अगर आप वोवल की बात करो तो वो सिर्फ दो ही हैं, वाओ और या। तो अब ये जो है आपका इजाफा जो है वो किस चीज का है? आपका ये है 6 नंबर। अलिफ का मैम। नहीं, अलिफ का कोई इजाफा नहीं है, वो तो हमजा वसली है बेटा। आपको बताया फे आइन के बीच में ते का इजाफा है। जी। और ये वर्ड्स मैंने आपको बहुत सिखाए हुए हैं जो आपके उर्दू में भी हैं, मैं हर दफा जिक्र करती हूँ। इज्तमा हमारा उर्दू का वर्ड है, जमा के बीच में जीम और मीम के बीच में ते का इजाफा। इख्तियार, मुझे इस काम का इख्तियार दे दो, ठीक है। तो खैर वर्ड है खैर, खे ये रे, और उसमें खे और ये के बीच में ते आई हुई है। और इसी तरह इश्तेआल, शोला, शोला भड़काता है इंसान, शोला, ठीक है। शीन आइन लाम के शीन आइन के बीच में ते आई हुई है, इश तियाल। तो ये हमारे उर्दू के ढेरों अल्फाज हैं जिसमें ये ते का जो है ये आया हुआ है, ते सांचा आया हुआ है। तो ये हो गया बाब इफ्तियाल। इसके बाद 7 नंबर पे आएगा बाबे इन फी आल, फिर देखा आपने आल आ गया आखिर में, इन फी आलन। और यहां पे भी आपको नजर आ रहा है फे आइन लाम मादा है, और इजाफा क्या हो रहा है शुरू में नून साकिन का। इसका भी पहला वाला हमजा वसली है, वो तो हम सिर्फ क्योंकि लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा है इस वजह से हमें हमजा वसली लगाना पड़ता है। वर्ड शुरू हो रहा है नून साकिन से, तो नून साकिन इसका इजाफा है,
और आगे आपके पास वर्ड आ रहा है फे आइन लाम, मादा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, बाबे इन फी आल, यानी कि ये भी आल ग्रुप से इसका ताल्लुक है। और उसके बाद आखिरी जो 8 नंबर है, जिससे हमने सीन ते सांचा पढ़ा हुआ है, ये वही सीन ते सांचा है। शुरू में मादे से पहले सीन ते का इजाफा, बाबे इस तिफ आल, फिर आप देख रहे हो आल शुरू में आ रहा है, इस्तिफ आलन। तो यानी कि इसका भी हमजा वसली है शुरू में। सिर्फ क्यों आ रहा है? क्योंकि सीन साकिन से लफ्ज शुरू हो रहा है। तो शुरू में सीन साकिन और ते ज़बर, ये 2 लेटर्स का यहाँ पे इजाफा हो रहा है। ठीक है, और आगे रूट वर्ड आ जाएगा। अभी आपको एक टोटका हमारी एक बहन बताएंगी, लेकिन मैंने भी जो इसको अपनी याददानी के लिए एंड के जो है, आपको पता है कि ये आल ग्रुप है सारा। मैम ये आल ग्रुप में आपने अलिफ नहीं ऐड किया है, एन के बाद लाम है सब में। बेटा मैं जो आल ग्रुप कह रही हूँ वो नामों के हिसाब से कर रही हूँ, अजाफे का नाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं बार बार समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। आप जब अभी करोगे ना इंशाल्लाह, ठीक अल्फाज है मैम। बनाओगे, तो फिर आपको बात समझ आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अ, मैम एक बात पूछना थी। जी जी जरूर। बाब नंबर जो 1 है आल, इसमें भी तो जो स्टार्ट में है वो हमजा वसली नहीं होगा, क्योंकि फा कलमा तो साकिन है ना। जी जी बिल्कुल, हमजा वसली है ये भी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कि इसका जैसे आपने लिखा है कि मादा में हमजा का इजाफा है, तो हमजा वसली लिखेंगे ना फिर इसको। नहीं नहीं बेटा, मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि नाम का ताल्लुक अजाफे से नहीं है। जी ठीक है। नाम एक अलहदा लिखे हुए हैं, आपने अजाफा एक अलहदा सीख रहे हो। सिर्फ इनके अंदर से नामों में से आपको अजाफे का पता चल रहा है कि क्या अजाफा है। ठीक पहले ठीक है 2 में मैम, आपको फिर जो पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो तो जी हमजा जो वसली है ना। जी हमजा जी, असली तो नहीं इसमें फिर नजर कोई आ रहा इजाफा नहीं आपको। है ना। फिर इसमें तो कोई इजाफा नहीं है किसमें? बाब नंबर 1 में। बेटा हमजा का इजाफा है ना। आपको मैंने वो तो बताया हम पहले 2 बाब हम के नामों से आपको नहीं पता चल रहा इजाफे का। ठीक है, हमजा इफ़आल में वसली भी है ना। आपको ठीक हमजा ठीक। असली, हमजा की 2 टाइप्स हैं, एक कहलाता है हमजा असली और है जो हमजा लफ्ज का वसली। हिस्सा होता है, जी जी। और एक होता है हमजा वसली जो सिर्फ इसलिए आ जाता है कि लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा है और हमें पढ़ा जी, नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा तो रहा। हम खुद ही से लगा रहे हैं उस हमजा को पढ़ने के लिए। जी तो 2 हमजा फर्क फर्क हमजा है। जो नाम के अंदर है वो हमजा वसली है, लेकिन जो अजाफा है वो तो असली हमजा का है ना। ठीक है, यानी कि कोई लफ्ज अगर आएगा उसमें जो इजाफा होगा वो फिर असली में, बिन वो हमजा वसली वहां नहीं होगा। वो वसली नहीं होगा। ठीक है, वहां वो सही होगा। ठीक है, जी, ठीक, समझ आ गया। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। इसलिए आपको कहा है ना, नाम अलहदा याद करने हैं और अजाफे को अलहदा याद करना है आप लोगों ने। मैडम हमजा वसली हम खुद लगाते हैं ना। जी, वो तो लफ्ज का हिस्सा नहीं होता। जो भी हाँ कुरान का ये कायदा है कि जो भी लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा हो, तो हम उस साकिन को पिछले लफ्ज से मिला के पढ़ते हैं। कहीं पे भी कुरान जी, में देख लो। ठीक है, अगर ऐसे ही। शद्दा भी है अगर पहले हरफ पे, तो उसकी भी तो पहली साउंड साकिन की होती है, तो उसको भी हम पीछे हम्म, से मिला के पढ़ते हैं। लेकिन अगर एक ही वर्ड लिखा हो और पीछे मिलाने के लिए कुछ भी ना हो, तो हम हमजा वसली खुद ही लगा के उसके मदद से पढ़ लेते हैं। जी। मसलन सूरत फातिहा किस लफ्ज से शुरू होती है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल, अल से। हाँ जी।
अब अल आप पूरे के पूरे कुरान मजीद में देखो, हमजा के ऊपर ये भी हमजा वसली है क्योंकि लाम साकिन है। तो पूरे कुरान मजीद में जो भी हमजा वसली आएगा जहां पे भी अल, तो उस पे कोई हरकत नहीं होगी, बिल्कुल खाली पड़ा होगा। और आप लफ्ज को देखते हुए खुद लगाओगे कि उस पे जेर लगानी है या पेश लगानी है। लेकिन अब अगर लफ्ज शुरू ही अल का हमजा बिल्कुल खाली होता है, अब लफ्ज ही अल से शुरू हो रहा है, अब आप किसके साथ मिलाओगे? इसको मिला सकते हो? पीछे तो कुछ है ही नहीं नहीं। इस नहीं वजह से अल को आपने खुद ही जबर दे दी। ठीक ठीक है, जी। क्योंकि अब आपको पीछे कोई लफ्ज ही नहीं जिससे मिला के पढ़ना है। और ये भी याद रखो कि तमाम हमजा वसली पे जेर आती है या पेश आती है, थर्ड लेटर को देख के हम फैसला करते हैं। लेकिन जो अल उस पे कभी जबर नहीं आ सकती। लेकिन जो अल के साथ हमजा वसली रखता है उस पे हमेशा जबर आती है, उस पे कभी जेर और पेश नहीं आ सकती। आप कभी इल हमदू या उल हमदू नहीं पढ़ोगे, हर अल जो है वो जबर के साथ ही होगी अगर आपको उसको पढ़ना पड़े तो। क्लियर है पॉइंट? जी बाजी, जी। हमजा असली का कोई मिसाल दें, मेरे जहन में ही नहीं आ रहा। बेटा जो जहां पे भी हमजा, जो एक्चुअल हमजा है ना, मसलन अमन, अमन लफ्ज है, अमन का क्या अच्छा अच्छा, रूट वर्ड है? हमजा मीम नून। तो अब ये हमजा आ गई ना, अच्छा, तो ये अब हमजा असली असली हमजा है है। ना, ये वसली हमजा तो हमजा नहीं है। असली, हमजा असली के दूसरे हुरूफ के ऊपर साकिन नहीं होगा। हाँ, वो तो नहीं जो भी नहीं नहीं वर्ड है उसके अकॉर्डिंगली लगेगी ना हरकत उसको। ठीक है, जी उसमें तो मैम। कोई हरकत भी आ सकती है ना, जो हमजा है, असली हमजा है। साकिन भी हो सकता है, हमजा जबर भी हो वसली सकता है, कभी, जेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है। लेकिन हमजा वसली जो है वो सिर्फ जी वो हमेशा खाली होगा, उसमें कभी कोई निशान नहीं आपको नजर आएगा, जी, और वो मादे का हिस्सा भी नहीं होगा। मादे का हिस्सा उस्ताजा भी हम, नहीं होगा। बिल्कुल उस्ताजा, ये हम तजवीद में जो है, ये जो आप लाम साकिन बता रही हैं, इसको हम लाम तारीफ कहते हैं, जो कि हमजतुल वस्ल के साथ जुड़कर आता है, और इस हमजतुल वस्ल पर हमेशा जबर होती है। और बिल्कुल बाकी जो हमजतुल वस्ल होती है, वस्ली हमजा जो होती है, उसके अंदर पेश और जेर इस्तेमाल होता है, वो तीसरे हर्फ को देखते हुए हम यूज करते हैं। बिल्कुल, ये हमने पढ़ाया हुआ है सब कुछ इधर। जी जी। लेकिन मैं आपको बताए अपने कोर्स में असूलों के कम कम इस्तेमाल करती हूँ नाम। बहरहाल यहाँ पे जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमारा इजाफा किया इल्म में। अब हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि हमने मैम बाब नंबर 8 जो है इस्तिफ़ालुन का आपने लास्ट में नाम नहीं लिखा हुआ। क्या बोले आपने? बाब इस्तिफ़ालुन जो है ना, इस बाब उसके रूट वर्ड का आपने नाम नहीं लिखा हुआ। आपकी आवाज़ बिल्कुल फाइन नहीं, लिख कट कट के आ रही है। भाई कट कट। आवाज, अब आवाज आ रही है? जी जी। हम्म, 8 इस्तिफ़ाल है ना हमारा, उसमें आपने सीन था का इजाफा किया और हमजा वसली लगाया और फाइन लिख दिया, लाम नहीं लिखा। मैं ये कह रही हूँ उसमें लिख दें। अच्छा ठीक, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह और खैर। मैम बाबे तफईल में जो आइन कलमा के ऊपर शद्दा भी नहीं लगाई। बाब तफ़ईल में हाँ, जो नाम है उसके ऊपर शद्दा नहीं लगाई। नाम में है ही नहीं शद्दा ना बेटा, यही आपको बता रही हूँ कि नाम का ताल्लुक अजाफे से ठीक है नहीं ठीक, है। ओके। आपको यही अभी मैंने कहा कि पहले दो जो अबवाब के नाम है उसमें आपको इशारा नहीं मिल रहा ना, क्योंकि ना ऊपर वाले में, पहले वाले में तो हमजा वसली लगा हुआ है नाम में, असली तो नहीं लगा हुआ ना। तो ना उसमें आपको हमजा असली नजर आ रहा है, ना बाब तफ़ईल में आपको शद्दा नजर आ रही है। 3 से ऑनवर्ड आपको नामों के अंदर इशारे मिल रहे हैं अजाफों का, यही मैंने शुरू में बताया था। जी ठीक है। तो मैम ये हमने याद रखने के जाना, जो पहला वाला बाब है इफ आलुन, इसमें जो इजाफा अली जबर आएगा,
हमजा जी। जबर आएगा, अब और बेसिकली सेकंड वन याद आपने फाइंड। ये करना है, दो चीजें याद करनी है। पहले के अबवाब के नाम याद करने हैं, और दूसरे नंबर पे कि उसमें कहाँ पे क्या इजाफा है। ठीक है, बाकी आपका पूरा कोर्स बहुत ही आसान है। बस हमने पहला वर्ड तैयार किया करना है अपने कुछ कायदों की मदद से, और वो भी एक फिक्स फॉर्मूला होगा जिससे हम एक लफ्ज बनाएंगे। मसलन माजी बनाने का एक फिक्स कायदा है। तमाम अल्फाज एक ही पैटर्न पे, आज हम फेरे माजी बना लेते हैं इन सब लफ्ज़ों का, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। हमारे पास 6 मिनट हैं अभी, ताकि थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो जाए कि मैं क्या कह रही हूँ। मसलन अब मैंने इन तमाम अबवाब का पहला पहला फेले माजी बनाना है। ठीक है, फेले माजी मारूफ। तो अब उसमें करना क्या है कि मैंने पहला वर्ड बना लेना है, और उसके बाद फिर माजी की गर्दान का तो जो हम ऑलरेडी पैटर्न सीख चुके हैं वही होगा। तो यहाँ पे हम मसलन सबसे पहले जो पहला बाब है हमारा, बाब इफ़आल। अब इसमें मैंने आपको ये बताया, सबसे पहले तो हम रूट वर्ड लिख लेते हैं। कोई एक रूट वर्ड बोलो आप लोग जिससे हम वर्ड बनाएं। मैम नासारा, नून सौदरा। नून सौद रा। ठीक है, अब ये हमारा मादा है। अब इस मादे से मैंने अजाफे लगाते जाना है हर बाब का, और लफ्ज तैयार करते जाना है। अच्छा, अब कायदा क्या है बाब फेरे माजी बनाने का? बहुत ही आसान कायदा है कि हमने दो ग्रुप में बांटा लफ्ज को। एक हमारा था आल ग्रुप, और एक था बगैर आल ग्रुप। एक हो गया आल ग्रुप और दूसरा हो गया बगैर आल ग्रुप। दो हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर दिया। अच्छा, अब करना क्या है हमने कि जो आल ग्रुप है इसमें सबसे पहले साकिन लगाने हैं। आल ग्रुप में सबसे पहले पहले तो वर्ड बना लेना है ना लफ्ज बनाने के बाद। आल ग्रुप में लफ्ज तैयार करने के बाद सबसे पहले हरूफ पर साकिन लगाने हैं। अब सवाल है कि साकिन कहाँ लगाने हैं। मैंने वर्ड ले लिया नून सौद रा, और आपने अभी कहा क्योंकि हम पहला बाब बनाने लगे हैं तो अजाफा क्या होना है? अलिफ का। हमजा, हमजा अभी मैंने वस्ली कहा होगा ना। अलिफ कभी नहीं शुरू में आता। नहीं नहीं मैं सॉरी मैम, हमजा अलिफ हमजा हमजा। हमजातुल वसल का। हम जी, यानी कि सबसे पहले हम हमजतुल वसल जो बोला है वो भी कुर्सी पे खड़ा हो जाए। हम नाम तो नहीं पढ़ रहे ना, हम वर्ड बना रहे हैं। आपने मादे से पहले सबसे पहला जो बाब है बाबे तफईल, सॉरी बाबे इफ़आल, इफ़ाल। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि मादे से पहले हमजा वसली का इजाफा करना है। सॉरी, हमजा वसली मैं भी बोल गई हूँ, हमजा असली का। हमजा असली की हरकत क्या है? जबर, जबर। और आगे इसके लग जाएगा मादा। ठीक है,
तो इससे हमारा तैयार हो जाएगा पहला लफ्ज। अब यानी कि अब ये लफ्ज क्या बनेगा? इंसारुन, नहीं, अंसार, अनसरा। नून सौद रा। अब हाँ, मैंने आपको कहा है कि अनसरा। आल ग्रुप जो जब भी हमने बनाना है, हमने उसमें सबसे पहले साकिन लगा देना है। अब इसमें आपने चेक कैसे करना है कि मैंने कहाँ साकिन लगाना है? उसके नाम को पढ़ के, जहां पे भी उसके नाम में साकिन है एग्जैक्ट वहीं हमने अपने लफ्ज पे साकिन लगा देना है। अब आपका क्या नाम है? इरफान। तो कहाँ साकिन आ रहा है? पे पे वहाँ पे 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 है। फा पे, हाँ फा कलेमा पे। हाँ तो कल मैंने हाँ, कलमा। नून, इसमें फा कलेमा क्या है? नून। नून, तो स्टेप नून है। नंबर 1 क्या है? हमजा के ऊपर तो साकिन पहले ही करना, हमारे पास जबर है ना, हमने कहा था ये जो इसकी हमजा असली है जबर वाली होती है। अब सेकंड स्टेप पे मैंने नून के ऊपर साकिन लगा दिया, और बाकी जितने भी माजी के अल्फाज बनने हैं वो सिर्फ जबरों से बनते हैं। यानी कि बाकी जितने लेटर बचेंगे सब पे जबरें लगा दो, आंखें बंद करके। सौद है हमारे पास, रा है हमारे पास, सब पे जबरें। हमारा वर्ड तैयार हो अंसार, गया अनसरा। क्या वर्ड बन गया? अंसार, अंसरा। अनसरा। ये हो गया पहला बाब। अब मैं क्योंकि आल ग्रुप को देख रही हूं तो मैं अब आल ग्रुप का ही अगला लेने लगी हूं। अगला जो हमारा आल ग्रुप है 6 नंबर। मैं इफ्ताल, अगली क्लास शुरू हो गई तो मैं फिर कर चलो ये लूंगी फिर मैं। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? जी मैम, मेरी भी क्लास शुरू हो रही है। जी जी, वैसे भी फिर मेरी भी हो एक गई है। आइडिया तो आपको हो गया ना इंशाल्लाह अगली क्लास में। जी मैम। आपने अब करना क्या है, सिर्फ नाम याद करके आने हैं और अजाफा क्या और कहाँ है, ये 2 चीजें याद करके आनी है। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह। उसके बाद बहुत ही बाजी, आसान है सब कुछ इंशाल्लाह। बाजी, जी जी। बाजी याद करते वक्त जो आपने नंबर्स दिए हैं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आल के अलग याद करें, ऐसे याद नंबरिंग करें तो आपने यही आसानी। रखनी है क्योंकि हमने जितने मैंने आपको फॉर्मूला सिखाने हैं ना, उन नंबरों को जी जी इस्तेमाल करते हुए सिखाने हैं। जी नंबरिंग आपने नहीं हिलानी, जो एक इनकी जी नंबरिंग जी है वो इसी तरह रखना है, क्योंकि मैंने हर रूल के ना कुछ फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं, आपको उसकी मदद से सिखाना है। जी। और याद भी वही ऐसे ही फॉर्मूलाज करना आपको है आसान, इस कोर्स को आसान बनाते हैं। बाजी, याद मैम भी क्या ऐसे ही करें हम। जी, इसी सीक्वेंस में याद करना है जो अच्छा यहाँ पे बाजी। आपके पास गिवन नंबर है। जी बाजी। मैम और क्या क्या याद करें? बेटा ये 8 नाम जो जी बाप के नाम है वो याद करने हैं, और जी फिर मैम। उसमें क्या क्या इजाफा हो रहा है कहाँ पे, ये 2 चीजें। और इसका बेस्ट तरीका है कि आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है मैम। बचपन में जिस तरह करते थे ना, एक दफा आप याद कर लो फिर जबानी लिखो, फिर उसको चेक करो अपने ओरिजिनल से कहाँ गलती हुई है, फिर उसको या दोबारा उन गलतियों को याद करो, फिर दोबारा लिखो। पूरा एक हफ्ता है आपके पास। और अब इस कोर्स में मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ सख्त होने लगी हूँ क्योंकि एंड हो रहा है हमारे कोर्स का अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप लोगों ने सब ने मुझे रिटर्न असाइनमेंट लाजमी भेजनी है। जो नहीं भेजेगा उसको मैं फिर उड़ाती जाऊंगी क्लास से। अब आप लोग सीरियस हो जाएं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो बिल्कुल एंड पे पहुंच रहा है। मैम असाइनमेंट जी है बाजी। क्या इसके नाम याद करने और इसको आपने मुझे रिटर्न फॉर्म में इन नामों को और जो लिख अजाफा के ये जो याद मैंने करना है? लिखा है ना, इसको आपने मुझे आप कॉलम बना लेना 2। एक जगह आपने ये बाप के नाम लिखने हैं और दूसरे कॉलम में उसके इजाफे लिखने हैं। सही है मैम, समझ आ गया। प्रैक्टिस जरूर करनी है आपने। मैम रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज। ये मैं अभी भेज देती हूँ, पिछली भी और अभी की भी। मैम मैम ये काइंडली ये जो पहला जो वर्ड है ना अफआल, बाब अफआल, इसमें से इसका नाम अलग करना है, जो इजाफा है उसको अलग करना है। जी जैसे इसमें अलिफ का इजाफा है तो वो अलग करने हैं, और नाम जो है वो फा ऐन लाम अलग करना है। आपने मसलन के बाप के नाम ऐसे याद करना है, इफ़आलुन, तफ़ईलुन, हाँ जी। मुफ़ाअलतुन, तफ़ाउलुन, तफ़ाउलुन, इफ़्तिआलुन, इन्फ़िआलुन, इस्तिफ़आलुन। अच्छा, ये तो नाम है। अ, एक मैंने जो आखिरी 3 वो हमारी एक बच्ची ने भी एक स्टोरी सुनाई थी, जिसके पास टाइम है वो सुन ले, बाकी चले जाएं।
वो रिकॉर्डिंग में सुन लें। मैंने इसको इंग्लिश में ना ऐसे याद किया था आखिरी 3 को, मसलन कि इफ जो हमारे prepositions हैं ना, इन, और इज, इफ, इन, इज। और आप ये देखो, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही है। सबसे पहले ABC अगर आप पढ़ो तो F आता है, फिर N आता है और आखिर में S आता है। इफ, इन, इज। लेकिन एक और बच्ची ने एक इसका नाम भी बनाया है, और उसने उससे कहा है कि मुझे बड़ी आसानी से याद हो गया, वो जी आप शेयर कर फिनिश, दो। जी फिनिश, एफ, फा नून सीन, तीनों लास्ट जो है ना उनके, फिनिश, मतलब पहले है इन, इफ्तिआल, फा से, जी बोलते और जाओ आप। नून, जी, और जो फिर नून है इनफिआल, ठीक, सीन, सीन से इस्तिफआल। फिनिश ये स्प्रे करते हैं ना, जर्मीसाइडल है, फिनिश, फिनिश के डब्बे, फिनिश। ये भी मैं लिखने लगी हूँ। जी इन्होंने कहा जी फिनिश का डब्बा, जी FINIS, एल, और इससे फिनिश। आपने क्या उर्दू में बनाया है? लिखे तो एफ नून, जी पहले है इफ्तिआल, एफ से, ठीक, और फिर नून से इनफिआल, हम्म, और फिर सीन से इस्तिफआल। बिल्कुल वही चीज इन्होंने भी की, मेरे वाले 3 वर्ड इफ, जी इन, इज, लेकिन उन्होंने इसको और आसान बना दिया। एक वर्ड की मदद से उन्होंने उसको याद कर लिया। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात हो गई। जी, उर्दू में लिखें तो और आसान है, एफ नून सीन, फिनिश। ठीक हो गया जी फा नून सीन। जी। और बाकी वर्ड के लिए आपने अभी कुछ बताया था, वो क्या बनाया था? जी, वो था इत्ता मुत, इत्ता, अलिफ, फिर ता, मुत डाल के, मीम पेश ता मुत डाल के ना, ता पे शिद्दा डाल दिया है कि ये ता 2 दफा है। अलिफ के नीचे जेर है, हमजा जेर, फिर तमुत, ता पे जबर है, इत्ता मुत, मीम पे पेश है, और ता पे शिद्दा है, इत्ता मुत, आगे फिनिश। जी जी, ये ठीक है। अब ता पे शिद्दा डाल गई तो अब सार हो गया। अब इनफिआल, इससे बड़ा आसान होगा, फिर तफईल, फिर मफाअला, फिर तफऊल, तफाउल, ता पे जो शद है, फिर आगे दूसरे शुरू हो जाते हैं फिनिश के। अच्छा, जी, ता पे जबर डाल दें, इता, मीम पे पेश है, ता पे शद, फिर आखिरली जो ता है ना उस पे शद्दा। जी, पहली ता बिल्कुल पे जबर, हाँ जी, इता मुत्ता, ता पे शिद्दा, बिल्कुल ये जी। ता ये 2 जी दफा हो। इतना मुद्दा से आपके पहले बन गए जी 5, और फिनिश से आपके जी आखिरी 3 बन गए। जी चलें जी, बड़ी जबरदस्त हो गई जी फिनिश। जी। और शुरू में किसी के भी जबर नहीं लगती, या जेर है या पेश है, जबर किसी के शुरू में नहीं है, जितने बिल्कुल भी ऐसे ही हमने है। बात। जी, जेर और पेश आ रही है। बिल्कुल अच्छा, एक में है तफा, तफाउल, 4 और 5 में है जबर जी। जी। वो ता, पॉइंट ना रखें, हाँ बस नाम याद कर लें, बाकी आपको याद हो हाँ, जाएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। जी। और आप जी देख रहे हो कि अजाफे जो हैं पहले 2 में नजर नहीं आ रहे, लेकिन बाकी सब में आपको जो अजाफे हैं वो बड़े अच्छे से नजर आ रहे हैं, थर्ड से लेके आखिर तक, कि जो अजाफा है वो आपको नामों के अंदर ही नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? जी। चलें जी, आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। अगली क्लास में हम मैम अगली क्लास तो कल होगी ना, जी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। उस्ताजा जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपको शफाए कामिला आमीन और अजला अता फरमाए,
आपकी आमीन। क्लास बड़े और ग्रुप्स में काम आती है, और मैंने बहुत सारों को लिंक भिजवाए हैं। जब मैं सही उनको बताती हूँ ना, ये जमा हाजिर मुजक्कर और वो तजवीद में कोई इस तरह की बात हो, फिर जजाकिल्ला आपने मुझे बताया था, वो मैंने ग्रुप में शेयर किया कि फीमेल हो तो उसके लिए किल्ला होता है, कल्ला नहीं होता, सही काकुमा कुम और काकुमा कुन्ना। तो वो बड़ी इम्प्रेस हो रही थी, उन्होंने, उनकी जो टीचर्स हमारी सुनती है ना तजवीद, जी उनको जी मैंने आपके लिंक भिजवाए हैं। मैंने कहा कि अच्छा आप लोग हाँ करें ज्वाइन। तो बड़े मतलब इस क्लास की जो है ना ये ग्रामर, माशाल्लाह, ये बड़ी, बेशक आपने टेस्ट हमारे नहीं लिए, लेकिन आपने इस तरह तोते की तरह हमें कराया ना, और बगैर डांट के, और हमसे उगलवाया है आपने। सबसे बड़ा ये आप में मतलब गुर है आपको आता, कि आप शर्मिंदा भी नहीं करते हो, और उसी बंदे को कहते हो कि भाई चलो अब तुम आगे से आगे हमसे उगलवाते जाते हो। ये बड़ी मतलब अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा आपका ये जो तरीका कार है ना। तो अल्लाह ताला आपको तत्ती हवा भी ना लगे आपकी तरफ, हर आमीन उठने वाले सुम्मा शर को खैर आमीन। में बदले अल्लाह। आमीन आमीन और हम आमीन सुम्मा सब आमीन। आपके लिए सदका जारिया बने, और आमीन। आमीन आपकी आमीन। आवाज आमीन इसी तरह, आमीन। हाँ हम, और मरते दम तक अल्लाह ताला हमें इस कुरान पाक से जोड़े रखे, और इस आमीन जुबान से आमीन जोड़े सही रखे, बात है आमीन। और हम आमीन। सबको मोहताजी वाली जिंदगी से बचाए मेरा पाक परवरदिगार। आमीन। बस यही आमीन। यही और इनाम है हमें मेरा जो मुझे मिलता है, जो आप सबकी दुआएं हैं ना, वो बस अल्लाह ताला अगर मुझे उसमें से चंद भी लगा देगा तो मैं बख्शी जाऊंगी। बाकी तो तो ये बड़ा बड़ा ही मतलब, हाँ। अल्लाह ताला बाकी जो आसानियां साथी करे भी सबके जहाँ लिए। जहाँ है ना, अपनी थोड़ी सी ग्रामर शो किया करें, तो वो ग्रुप वाले आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप कहाँ से, कौन सा ग्रुप है, हमें भी ज्वाइन कराएं। तो ये हम उस्तादा जी के लिए सदका जारिया बने।